प्रोसीजर है कि अगर आईटीआर फाइल नहीं किया, वो भी 4-5 साल पुराना केस है, तो अभी फ्रीज करना चाहिए। लेकिन उससे पहले शहजाद जी वो कह रहे हैं मुख्य विपक्षी दल। अंजना जी अब मेरी बारी है। हाँ, और मैंने बीच में किसी के बीच में डिस्टर्ब नहीं किया है। मैंने अपने शुरुआती ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया कि पहली बार जब ये ऑर्डर निकला वो 2021 की तिथि थी। उसके बाद उसको चैलेंज किया गया अक्टूबर 2021 में, जब 20% देने की बात हुई। आपको पता है इन्होंने अभी तक कितना दिया है? अभी ये कह रही है ना मैडम 21 करोड़ 27 करोड़, इन्होंने अभी तक केवल 2 करोड़ जमा किए, बार बार रिमाइंड कराने के बाद। तीसरी बात, हाईकोर्ट में ये 13 मार्च 2024 को गए। अंजना जी, शहजाद पूनावाला छोड़ दीजिए, रविशंकर प्रसाद छोड़ दीजिए, हाईकोर्ट के पास ये सारे अच्छे तरीके से, इनसे भी बेहतर वकील खड़े होकर वहां पर उन्होंने पैरवी की। फिर भी हाईकोर्ट ने कहा ये तो गलती आपकी है कि आपने इसको इतने वर्षों तक इग्नोर किया, निगलेक्ट किया। पर 2 बातें आपने नोट की सुप्रिया जी ने क्या कही। पहली बात सुप्रिया जी ने कही, जो कि पहले कल्चर हुआ करता था, अरे यार मैंने कुछ ऐसी गलती वलती कर दी थी, एन वक्त पर अभी क्यों किया जा रहा है? एन वक्त पर तो ऐसे नहीं हो रहा है, परंतु ये ऐसा सिस्टम था कि तेरी भी चुप मेरी भी चुप। आज मोदी जी के जमाने में तेरी भी चुप मेरी भी चुप नहीं होती, क्योंकि हम लोग ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखते हैं। दूसरी बात, उन्होंने क्या कहा कि देखिए अभी तो 28 दिन बाकी है फर्स्ट फेज को, यही तो चक्कर है, सारा फेज का चक्कर है। ये 7 फेज के चुनाव से पहले 3 फेज का मेल्टडाउन। पहला मेल्टडाउन मीडिया ओपिनियन पोल पर, दूसरा ईवीएम पर, और तीसरा जनता पर। पहले शक्ति को गाली, अब जनशक्ति को गाली। सुप्रिया जी से सिर्फ इतना पूछिए कि अभी इन्होंने बोला रविशंकर जी के बारे में बहुत सारी व्यक्तिगत टिप्पणियां की। पिछली बार जब मुझे आपके साथ मौका मिला था डिबेट में आने का, यशोदा हॉस्पिटल इन्होंने ट्वीट किया था, गाजियाबाद में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जब उस पर रेड हुई, उनका ट्वीट आज भी है। ये फैक्ट्स की बात करती है, वो यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद का था। ये फैक्ट्स की बात करती है। और सुनिए सुप्रिया जी, आपका ही एक बयान। ये शराब का मामला है अंजना जी, ये शिक्षा का मामला नहीं है। रुक जाइए, एक बार पूरा कर लें दीजिए, शिक्षा पर ठीक है, जल्दी से पूरा अब सुप्रिया जी मैं आपकी विश्वसनीयता नहीं, एक सेकंड बीच में मत बोलिए। अंजना जी आ रही हूं सुप्रिया जी। हाँ। अंजना जी, मैं वो व्यक्ति हूं जो डिबेट में ना इंटरप्ट करता है, मैं डिबेट में ना कभी इंटरप्ट करता हूं, और मैं फैक्ट्स के साथ चलता हूं। और आज मैं फैक्चुअली एक सवाल पूछूंगा। यही सुप्रिया श्रीनेत 2 महीने पहले केजरीवाल को भ्रष्ट बोल रही थी और कह रही थी शराब घोटाला हुआ है, ईडी ने सही कार्रवाई की है, हमने शिकायत की। आज जो ये फैक्ट्स बता रही है उस पर विश्वसनीयता तब आएगी जब सुप्रिया बोलेगी पहले कि क्या आज केजरीवाल, जिसको राहत आज भी नहीं मिली है, वो भ्रष्ट है या नहीं है। लालू तो 4 बार कन्विक्टेड है, वो भ्रष्ट है या नहीं है। और आप पहले कानून तोड़ते हो, सुशासन की बात करते हो, और कानून तोड़ने पर इतराते हो और कहते हो हम पे कानूनी कार्रवाई क्यों हो रही है। प्रमोद तिवारी वाली मानसिकता कि भाई कन्विक्ट हो गए तो हमारे लिए अलग कानून होना चाहिए, कहा था ना आज तक से एक बार उन्होंने, ये मानसिकता होगी क्या? सुप्रिया जी, 210 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस सबसे पहले कब आया था? सबसे पहले 210 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस कब आया था? देखिए, दिक्कत की बात यही है अंजना जी कि यहां पर भी आकर आधा झूठ और पूरा सच बोला जाता है। मेरा नाम ले लेकर कितनी भी वाहियात बातें कहनी कोई करे, लेकिन यहां पर तथ्य रख रही हूं और वो आप ध्यान से सुनिएगा। 2 चीजें होती हैं। कोई वकील अपने आप को कहता है, मुझे तो पता नहीं वकालत कहां से पड़ी क्योंकि समझ में थोड़ा कम आ रहा है। जुलाई 2021 में हमारे पास पहला ऑर्डर आया और 28 अक्टूबर 2021 को उसका स्टे खारिज हो गया। तो हम थोड़ी जाएंगे देने। अक्टूबर 2021 से फरवरी 2024 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें डिमांड नोटिस नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है डिमांड नोटिस? और उनको चुनाव के 2 महीने पहले हमें डिमांड नोटिस देने के बजाय हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज करना और बैंक से हड़पना सूझता है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं अंजना जी, और यह बहुत जरूरी है क्योंकि लीगैलिटी और प्रॉपराइटी एक साथ चलनी चाहिए। जो लीगल है वो प्रॉपर भी होना चाहिए। दिस इज द एसेंस ऑफ इंडियन जूरिस्प्रूडेंस, इंडियन लॉ। मैं आपसे पूछती हूं, हमारे यहां एक कस्टम है कि सारे एमएलए और सारे एमपी सालाना सैलरी का 1 महीने की सैलरी पार्टी को डोनेट करते हैं। 14,40,000 करोड़ वो बनी थी, उनके सबके पैन नंबर, एड्रेस, नाम इत्यादि सब दिए गए। 14 लाख की त्रुटि हमसे हुई, ये हम मान रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं, क्या 14 लाख की त्रुटि का कॉस्ट 135 करोड़ होगा? हमने तो इनसे कहा अगर 14 लाख की त्रुटि है उसका 30% ले लीजिए, 5 लाख ले लीजिए, ये नहीं माने। इन्होंने कहा 199 करोड़ आपकी इनकम थी। हमने कहा चलिए ये भी ठीक है, 199 करोड़ उस साल की इनकम थी, 197 करोड़ 50 लाख खर्च हुए थे, 1.5 करोड़ टोटल इनकम आई, उस पर ले लीजिए 30%, करीब 50 लाख रुपए, तब भी नहीं माने। आप मुझे एक बात बताइए, जो रूल है वो है 20% जमा करो और केस लड़ो। किस बेसिस पर ये हमें 27 करोड़ जमा करने के बजाय
हमारे बैंक अकाउंट को सीज करने का, हमसे बिना पूछकर हमारे अकाउंट से 115 करोड़ हड़पने का काम कर रहे हैं। अगर रूल से चलना है तो रूल तो ये कहता है कि 20% जमा करो और केस लड़ो। यही होता है। ठीक है, ये जवाब ले लेते हैं अरविंद वाजपेयी जी। सिर्फ एक एलजेपीआर के नेता के तौर पर नहीं, एक वकील के तौर पर भी बताइए। नहीं, रुक जाइए शहजाद जी, इसके बाद आऊंगी मैं। 20% दीजिए और केस को लड़िए। वो कह रही है वो हमने फॉलो किया, हमारा अकाउंट क्यों फ्रीज किया? तो वो अपील आपने डाली, राइट टू अपील होता है। हाँ। ऑर्डर हुआ, हाँ। 210 करोड़ की रिकवरी का, इन्होंने फौरन चैलेंज कर दिया अपीलेट ट्रिब्यूनल में। उसकी कंडीशन है कि 20% आपको जमा न करना तो पड़ेगा। कितने अकाउंट में से फ्रीज कर देते हैं, ये बताइए ना। हाँ, फ्रीज तो मेरा खुद का अकाउंट फ्रीज हो गया। आपका कौन सा 10 अकाउंट लाख फ्रीज हो रुपए का हाउस टैक्स मेरा ड्यू निकाल दिया उन्होंने 1904 से। मेरा ऑफिस की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ। वो फ्रीज हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने अपील डाली, 20% जमा कराया, फिर उसको सेटिसाइड कराया। हाँ। कि आपने गलत किया, मैंने ये पेमेंट करी है। इन्होंने अपीलेट कोर्ट में चैलेंज किया। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल अलग होता है। उन्होंने इनकी बातों को नहीं माना, डिसमिस कर दी। उसके बाद दे हैव चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट ऑल्सो। हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने चैलेंज किया, उन्होंने भी डिसमिस कर दिया। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि कोर्ट में आप यकीन है कि नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने एक रास्ता निकाला कि नहीं नहीं, जनता की अदालत में भी चलते हैं। तो हर चीज में जनता की अदालत चलोगे क्या? आपने गलती किया, इनकम टैक्स रूल्स का वायलेशन किया, उसके हिसाब से आप पे पेनल्टी लग गई। आपको इनकम टैक्स रिटर्न आपने प्रॉपर दी नहीं, सारी स्क्रूटनी हुई, सारे आर्ग्यूमेंट कर लिया आपने घंटों, और उसके बाद रोने लग गए आगे। अभी से रोना शुरू कर दिया आपने, ईवीएम भी गड़बड़ है, हमारे पास रेलवे टिकट खरीदने के पैसे नहीं है। क्या बातें करे जा रहे? चुनाव लड़ना है तो लड़िए विश्वास के साथ, जनता साथ होगी तो जीत जाओगे। ऐसा ही नहीं तो कैसे लड़ेंगे? वो कह रहे हैं अकाउंट ही फ्रीज कर तो क्या, दिया है। एक बात बताइए। हाँ। आप तैयारी करोगे ना किसी चीज की, स्टेट फंडिंग तो इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। हम 1985 से रोते थे जब कांग्रेस की सरकार थी कि प्लीज स्टेट फंडिंग कराइए कराइए, इन्होंने कराई नहीं। अनुराग जी सवाल ये है कि एक आईटीआर में गड़बड़ी। रुक जाइए नहीं, आप दोनों रुक जाइए प्लीज, लगातार आप दोनों की हो रही थी। अनुराग जी जल्दी से कमेंट आपसे। और ऐसे में अगर आईटीआर फाइल ना करें, आप नियम ना माने, एपीलेट ट्रिब्यूनल आपको राहत ना दे, हाई कोर्ट आपको राहत ना दे, फिर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि लोकतंत्र खतरे में है। हर बात पर लोकतंत्र कितनी बार खतरे में आता है? वही लोकतंत्र जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुनाता है तब उसकी वाहवाही होती है। तो आपको भी एहसास है कि लोकतंत्र खतरे में है। 2014 का केस था, आप उसको इंतजार क्यों करते रहे? अब तक आपको लगता था सब कुछ ठीक है तो आपको सम्मान करना चाहिए था, और जो चुनाव के समय तो ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और लोकतंत्र खतरे में इसलिए है, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया को भी इन पे किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसके लिए उन्होंने फैक्ट चेक यूनिट का अधिसूचना जारी कर दी। वो इसलिए कि आम जनता उसमें अपनी बात रखती है, गांव गरीब किसान उसमें अपनी बात रखता है सोशल मीडिया पे। वो बात चूंकि जनता तक ना पहुंची इसलिए आप उस पर भी कंट्रोल करना चाहते थे। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रोका, ये तो करना चाहते थे। फिर इन्होंने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात देखी। लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं होगा? आप स्विस बैंक से 100 दिन में लाने की बात करते थे, हम काला धन ले आएंगे। यहां एसबीआई से पैसा किसने, कितना चंदा किस पार्टी को कब दिया, तब एसबीआई के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से एसबीआई बताती है। तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? लोकतंत्र खतरे में तो तब आ जाता है ना जब चंडीगढ़ में आप मेयर के चुनाव में वोट की चोरी होती है, तब भी सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है। तब सर्वोच्च न्यायालय कहता है नहीं, जो मेयर चुना गया वो गलत चुना गया है। और अचानक आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग अगर किसी के खिलाफ, तो विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रहा है, तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? आप बताइए किस सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के कितने परसेंट नेता है जिनके ऊपर में एजेंसी कार्रवाई कर रही है? फिर चुनाव का वक्त आ गया, अब विपक्ष की जो पार्टियां हैं उसका अकाउंट सीज कर रहे हैं आप। भाई ये तो अगर इस तरह से आप देखें कि चुनाव में अगर आप थोड़ी सी अपनी इंसान वो भी दिखाते कि नहीं हम सब भारतीय हैं और हमें सामने बराबर की लड़ाई लड़नी है, और आप कहते हो हम 400 पार जीतेंगे, जो 400 के ऊपर जीतने वाले हैं, तो इसके मतलब जो 400 के ऊपर की बात आप करते हो, 400 पार आपके मन में चोर है, 400 पार है ही नहीं, आप 400 पे हार है, तभी तो आपको कुछ नहीं लग रहा है। आपने ये भी हथकंडा अपना लिया, वो भी हथकंडा अपना लिया, अब उससे भी नहीं हो रहा है तो चलो आप हम अकाउंट सीज करते हैं। अब ये हथकंडा अपनाना चाहते हैं, उसमें भी हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि उसमें भी कोर्ट गए, कोर्ट से राहत नहीं मिली। अरे ये सब तो ऐसी चीजें जो कोर्ट में जानी नहीं चाहिए थी। इसको सरकार को खुद ही कहना चाहिए था नहीं ये गलत हो रहा है, चुनाव का वक्त है, आमने सामने की बड़ाई के हमें बराबरी की लड़ाई लड़नी है, और जब लड़ाई होगी जनता के बीच में तो जनता अपना वोट देगी। अगर आप उसका अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हो, एक तरह से आप उनको संसाधन छीनने की कोशिश कर रहे हो, आप एक तरफा चुनाव चाहते हो, यह भारतीय जनता पार्टी की नीयत है जो जनता देख रही है, और पूरे देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि वो कार्रवाई करते रहे, दूसरी पार्टी कोर्ट में जाके समय बर्बाद काउंटर क्वेश्चन है, तो क्या एक सेकंड, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट के साथ साथ हाईकोर्ट भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, यह आरोप है। तो नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हमें न्यायालय जाना क्यों पड़ रहा है? मेरी बात, हर बात में न्यायालय जाना पड़ रहा है। आप बताइए, क्या आप ईमानदारी से बताइए, एसबीआई को क्या नहीं बताना चाहिए था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने कितने लिए? उसके लिए हमें न्यायालय जाने की जरूरत टैक्स रिटर्न पे रहिए ना, आप लोग फाइल कर रहे होंगे ना, वहां पे निष्पक्ष आप लोग फाइल कर रहे होंगे ना, इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करना है, सबको करना है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो। शहजाद जी, हर बात में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है कि ठीक है, कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है। शहजाद, मैं अंजना जी आपसे वादा करता हूं 15 सेकंड में उसका जवाब दूंगा। उससे पहले एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन जो बहुत जरूरी है, और आप चेक कर लीजिए, अपनी रिसर्च टीम से करवाइए। आज पूरे शो में सुप्रिया जी ने शुरुआत की, उन्होंने कहा अकाउंट फ्रीज है, अकाउंट सीज है। आपने भी उसको एक बार दोहराया। अकाउंट फ्रीज नहीं है, अकाउंट पे लीन है। मेरी तो एजुकेशन पे उन्होंने सवाल उठाया, मैं पसमानदा मुस्लिम हूं, हो सकता है उठा सकती है वो तो हाईली एजुकेटेड, यूरोप एजुकेटेड होंगी। लीन और सीज में फर्क तो वो जानती होंगी। लीन का मतलब ये है कि जितना आप ओ करते हो उतना छोड़कर आप बाकी खर्च कर सकते हो। मतलब कि अगर सुप्रिया के खाते में 500 करोड़ है तो वो 125 करोड़ छोड़कर, 150 करोड़ छोड़कर अपना बाकी का पैसा जहां उनको लगाना है लगा सकती है। लीन और सीज। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं अंजना जी, अभी आप चेक कीजिए और मुझे अभी कैस्टिगेट कीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, वरना आप सुप्रिया को बोलिए कि इतना बड़ा झूठ बोल गई। उसी प्रकार का झूठ जो उन्होंने क्रोनोलॉजी में बताया, मैं आपको क्रोनोलॉजी सुनाता हूं फिर से। 2021 में पहला असेसमेंट ऑर्डर, उसको चैलेंज किया गया, अपील में स्टे नहीं मिली। उसके बाद सीटा के पास गया, सीटा का ऑर्डर डिसमिस हुआ 28 मार्च 2023 को। उसके बाद ये लोग बैठे रहे और उसके बाद ये लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने भी बोला आप कहाँ बैठे थे, आ जाते जल्दी से। और ये पूरी सीक्वेंस है, परंतु उन्होंने बीच में सीटा का और जो बाकी का ऑर्डर है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। खा गई फैक्ट को, यशोदा हॉस्पिटल वाले फैक्ट को ही गाजियाबाद का बता रही थी, निकला हैदराबाद का। ये इसीलिए झूठ बोलना ये इनके चरित्र और फितरत का हिस्सा बन चुका है। दूसरी बात पे आता हूं। अभी अनुराग जी ने कहा कि ऑपोजिशन के खिलाफ यूज होता है ईडी सीबीआई का। मान्यवर, अभी तो सुप्रीम कोर्ट को आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पर चंडीगढ़ पे कोर्ट किया। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 14 पार्टियों को कहा ईडी और सीबीआई बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, इधर से भागिए, यहां से कुछ ऐसे आप वेंडेटा का आरोप नहीं लगा सकते। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब घोटाले में केजरीवाल जी की पार्टी ने घोटाला किया है, मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे। इसी सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना किया है सोनिया गांधी राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में। इसी सुप्रीम कोर्ट ने लालू जी को आज तक राहत नहीं दी। 5 बार कन्विक्ट हुए, वो 5 बार कन्विक्ट हुए हैं, कोई लीगल प्रोसेस, 5 बार कन्विक्ट, उसको करप्ट नहीं मानते ये लोग आज तक। और इसके बाद मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए एक ही चीज है, ये पैसों की कमी नहीं है अंजना जी, ये कैंडिडेट और नीति और नियत की कमी है। भाई बताइए, महाराजगंज से कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा, वो पैसों की कमी से है। अमेठी का कैंडिडेट नहीं मिल रहा, अहमदाबाद का कैंडिडेट भाग गया, रायबरेली की कैंडिडेट भाग गई। तो ये कैंडिडेट की ताकत नहीं है, नियत नहीं है, नीति नहीं है चुनाव लड़ने की, ये पैसों की कमी नहीं, ये राजनीतिक आपकी पूंजी समाप्त हो चुकी है, इसीलिए आप भाग रहे हैं चुनावी मंच छोड़कर। सुप्रिया जी, ये बात तो रिसर्च टीम ने देखकर बता दी है, पूरी तरह से अकाउंट फ्रीज नहीं है। 115 करोड़ का लेन है जो कि आपको वहां पर रखना होगा, क्योंकि इस तरह की पेनल्टी लगी हुई है। और ये इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी अपनी तरफ से सफाई दी है। फिर बार बार ये कहना कि अकाउंट फ्रीज कर दिया है, क्या ये गलत झूठ बोलना नहीं है जनता के सामने? आपके दर्शक और मुझे लगता है खुद आप एक बात को जानती है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूं और मैं बुरी तैयारी से रिसर्च से आती हूं, यहां आके जबानी जमा खर्च नहीं करती हूं। इस बात को अगर आप दिल पर हाथ रख के कहिएगा तो आप भी उसकी साक्षी हैं। मैं झूठ नहीं बोलती हूं, मैं यहां आके बरगलाने की, भ्रमित करने की बातें नहीं करती हूं, जुमले नहीं फेंकती हूं, रिसर्च करके आती हूं। आपका और आपके दर्शकों का टाइम बर्बाद करने नहीं आती हूं, यह आप भी जानती हैं। मुझे इसमें ना किसी से सर्टिफिकेट चाहिए, ना मैं इसका जवाब दूंगी। आपकी रिसर्च टीम ने बिल्कुल सही कहा, लियन हमारे 10 अकाउंट हैं, उन 10 अकाउंट्स में किसी में 20 करोड़ है, किसी में 30 करोड़ है, किसी में 10 करोड़ है। जब इनकम टैक्स लिखता है कि हमें यह पैसा चाहिए तो वो सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा पैसा बैंकों को लगता है कि हमें 135 करोड़ रोकना है, इसमें 20 करोड़ है, चलो ये तो रोक लें। सो वी कांट एक्सेस आवर फंड्स, हम अपने पैसे को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बोलने की तो बहुत कोशिश करवाई गई और करी एसबीआई ने, और सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया, सारी कलई खुल गई सुप्रीम कोर्ट में। आज एसबीआई ने लताड़ खाने के बाद सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इशूइंग नंबर्स भी दे दिए। मतलब एसबीआई लगातार झूठ बोल रहा था।
कौन उससे झूठ बुलवा रहा था? ये जो गोरख धंधा चल रहा था, चंदा दे धंधा ले, ये जो वसूली रैकेट चल रहा था, कौन कर रहा था? एसबीआई को कौन बोल रहा था कि कोर्ट को भ्रमित करो, 30 जून को देंगे डेटा? आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि एक्सपायरी के बावजूद एसबीआई के बॉन्ड बीजेपी को कैसे एनकैश कराए गए, अरुण जेटली जी के रहते हुए उस बात का सवाल है। आज सवाल यह है कि जिस रिपोर्टर ने 2018 अप्रैल में खरीदे बॉन्ड, वो अक्टूबर 2020 में क्यों दिख रहे हैं? डेटा पर भी सवाल उठ जाता है।